नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने बात की थी कलमा तैयब। यह अफजलुल ज़िक्र है, इस ज़िक्र में सबसे बड़ा अफजल है। तो हमने मैंने कोशिश की कि मैं कलमा तैयब की इम्पोर्टेंसी पर एक नज़र डलवा सकूँ आप सबका। हत्ता कि मेरी निगाह में तो यह है कि ये चाबी है, ये चाबी है तमाम रहस्यों को खोजने की, तमाम राज़ों को जानने की। हम इससे तमाम राज को जान सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कल ही बता दिया कि कलमा तैयब ने पूरे आलम का अहाता किया हुआ है। और मेरी आज तक की जो भी प्रैक्टिस है, मेरा जो भी अभ्यास है, वो इसी कलमे के दो भागों में ही अटका पड़ा है। और मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि जो भी शख्स इस कलमे की तहकीक को पूरा कर लेगा, तहकीक मतलब हो गया निरीक्षण, खोजबीन को मुकम्मल कर लेगा, उसका ईमान मुकम्मल, उसका कुरान मुकम्मल, उसका दीन मुकम्मल, सब कुछ उसका मुकम्मल हो जाएगा। कोई भी राज उसके लिए बाकी नहीं रह जाएगा। होता यह है कि हम सभी कलमा पढ़ते हैं, कलमा हमने सबने पढ़ा, परंतु कलमा कैसा पढ़ा? ज़बानी तौर पे पढ़ा। तो ज़बानी तौर पे पढ़ना ये केवल और केवल एक रस्मी इकरार है और कुछ नहीं, केवल और केवल एक रस्मी इकरार है। अगर इसके साथ में तस्दीक शामिल नहीं है, इसकी खोजबीन शामिल नहीं है, इसे प्रमाणित ना किया गया, तब तक इसका वो फ़ायदा, जिस फ़ायदे की बात इस वक्त मैं कर रहा हूँ, उस फ़ायदे की बात जिसकी तरफ इशारा मेरे बुज़ुर्गों ने किया, वो नहीं हो सकता। और अखलाक़ बद, इंसान के अंदर उसकी चारित्रिक बुराइयाँ, जो बुराइयाँ आम तौर पर इंसान में हैं, वो बुराइयाँ हरगिज़ और हरगिज़ नहीं दूर हो सकती। कोई उनको दूर नहीं कर सकता और ना ही उस आदमी का बातिन साफ होगा। बातिन का मतलब होता है उसका अंतःकरण, उसका अंदर जो है वो साफ नहीं हो सकता। उसको साफ करने का बस एक ही तरीका है कि हम इस कलमे की तस्दीक करें। और ऐसा शख्स को ना तो कभी कल्ब की रोशनी हासिल हो सकती है, ना कभी उसको मार्फत हासिल हो सकती है, ना ही उसका ज़मीर जिंदा हो सकता है। इन सब का रास्ता केवल इतना है, यहीं से होकर गुजरता ही है। यही वो चाबी है। एक है हमारे बड़े भाई तारिक भाई, जब ये करीब करीब 15 साल पुरानी बात है ये, मैं मुंबई से जब यहाँ पर आया, बोलते हैं ना कि दिल वालों का साथ दिल वालों के साथ में लगता है, उसी तरीके से जब तारिक भाई मेरे को मिले तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार सूफी साहब, एक काम करो, आप जो है या अल्लाह या अल्लाहू का विर्द दम बदम करिए
और एक समय बाद आपको एक बहुत बड़ा दरवाज़ा दिखाई देगा। उस दरवाजे में आपने इस कलमा तैयब की चाबी लगानी है और आप मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। अब उन्होंने तो कह दिया, अब मैं परेशान और मैं लगातार घर में बैठे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह मैं डिसाइड कर रहा हूँ, उस दरवाजे को खोज रहा हूँ कि दरवाज़ा कहाँ है। हालांकि ये बात तो हमारे जो अब्बू हैं हज़रत सूफ़ी अब्दुर्रहमान खान साहब अलैहिर्रहमा, आपने मेरे को कहा था बहुत पहले ही कि बेटा ये चाबी है जो कि हर एक राज़ों को खोल देगी। अब आपकी बात और ये तारिक भाई की बात मेरे को जम कर गई मेरे दिमाग में। अब मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, चाबी हाथ में लेकर के, नहीं ये चाबी, अब मेरी समझ में नहीं आया कुछ। हालांकि ये दूसरी बात है। तो एक चीज़ तो मेरे को मालूम थी कि ये जो कलमा है हमारे मियाँ ने कहा हमसे कि ये जो है वो हर एक राज को खोलने की चाबी है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। बहरहाल तो ये चाबी है, इसी चाबी से सब कुछ खुलेगा, क्योंकि मैंने मेरे सरकार का करम, लेकिन इस कलमे की तस्दीक जरूरी है। जब तक आप इस पर रुक करके गौर व फिक्र नहीं करोगे, इसकी खोजबीन नहीं करोगे, इसकी जांच पड़ताल नहीं करोगे, तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम और आप कोई भी उस राज़े हक तक यूं ही पहुंच जाए। बहरहाल इस कलमे को पढ़ने को तो हर कोई पढ़ सकता है। आप मार्केट में निकल जाओ, गैर मजहबी मिले, मशरक मिले, जल्लाद मिले, झूठा मिले, पापी मिले, तमाम गुनाहों में लबरेज आदमी मिले, कोई भी मिले, वो तो उसको जमात से अदा कर देगा। लेकिन इसके असरात उस पर जाहिर नहीं होंगे। ये मिसाल कुछ ऐसी है, इसको आप समझो कि एक चीज़ है जो कि चांदी जैसी है पर मगर चांदी नहीं है। जब हम उसको किसी आग में डाल करके तपाएंगे तो वो जो चीज़ है वो और काली हो जाएगी, है ना। अगर वो चीज़ प्योर नहीं है, अगर आग में हमने उसको डाल दिया तो वो और काली हो जाएगी। लेकिन अगर इसके ठीक उलट, अगर वो चांदी है और हमने उसको आग में डाला तो वो और चमकदार हो जाएगी, और प्योर हो जाएगी, और पवित्र हो जाएगी, है ना। उसकी और गंदगियां जो अंदर की हैं वो निकल आएंगी, बशर्ते कि वो चांदी हो। तो अब ये चांदी की जो मैंने मिसाल दी वो क्यों दी? जब कोई शख्स इस कलमा तैयब की तस्दीक करता है, इसकी जांच व पड़ताल करता है, इसकी खोजबीन करता है, तो उसका दिल मिसले चांदी हो जाता है, वो चांदी के जैसा हो जाता है। और उस वक्त जब ये कलमे की आग में उसको डाला जाता है, उसके जिक्र में डाला जाता है, क्योंकि खोजबीन करने की वजह से उसका जो दिल है वो एक प्योर चांदी में बदल गया, अब उसमें और चमक बढ़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम इस कलमे की खोजबीन करें। जब भी वक्त मिले, जब भी समय मिले, तब आप इस पे गौर व फिक्र लगातार करिए, बिल्कुल करिए, ये ज़रूरी है। यहीं से ही हमारा ईमान शुरू होता है, यहीं से हमारा दीन शुरू होता है, यहीं से कायनात शुरू हो गई। मैंने पिछली बार बताया था, यहीं से कायनात शुरू हो गई, ये पूरे कायनात का अहाता किया हो। तो इस कलमे पे गौर व फिक्र करना अशद जरूरी है। ऐसा व्यक्ति जिसने इस कलमे की जांच पड़ताल कर रहा है, इसकी खोजबीन कर रहा है, वो आम लोगों की तरह दिन भर कलमे को ना रटे, तब भी उसका ईमान सलामत ही रहेगा और उसका खात्मा बिलखैर होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। हालांकि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी औकात मेरे सरकार की औकात से साबित है। तो यह जो है ज़बानी इकरार और दिल से तस्दीक करने का मामला है। इसको पढ़ा कैसे जाए, इसका जो मामला है वो केवल इतने पे आके रुकेगा कि इसको जो है दिल से इसकी तस्दीक हो और ज़बान हमारी इसका इकरार करे।
जो सूफिया इकराम हैं, जो औलिया इकराम हैं, उनके पढ़ने का जो मामला होता है इस कलमे का, वो बहुत ही बुलंद तरीन है। वो आम इंसानों के जैसे पढ़ने के जैसे उनका तरीकाकार नहीं है। वो कैसे पढ़ते हैं? जब एक फ़कीर, एक सूफ़ी इस कलमे के पहले हिसाब को, ला इलाहा को पढ़ता है, तब वो इसके मायने में जम हो जाता है कि हत्ता कि उसका रोया रोया इस पूरे कायनात की नफ़ी कर देता है। एक बिजली जैसा ये ला इलाहा का जो बिजली है, उसके रोए रोए से गुजर करके उसके पूरे वजूद पर तारी हो जाती है। लेकिन वो पढ़ता कैसे है? वो पढ़ता कल्बी ज़बान से है। जब वो अपने ज़बान कल्ब से ला इलाहा की सदा देता है, तो उसका पूरा रोया रोया एक बिजली की तरह ये पूरा कलमा उसके रोए रोए से अदा होता है। उसका रोया रोया इस ज़िक्र में डूब जाता है। अगर इस तरह जो जाकिर है, वो जो ज़बान कल्बी से एक बार इस कलमे को पढ़ता है, तो एक आम लोगों के 70,000 बार, ये हमारे साहब ने कहा था, अबू ने कहा था कि एक बार जब एक जाकिर, एक सूफ़ी अपने कल्ब की ज़बान से ला इलाहा पढ़ता है, तो उसको 70,000 बार मर्तबा कुरान शरीफ ख़त्म करने का सवाब मिलता है, उसको उसकी मंजिल मिलती है। जब ये तालिब जवाने दिल से कहता है ला इलाहा, तब वह आलमे मूत से, आलमे ममात से मकाम रूहानियत में जा पहुंचता है। जब आदमी कहता है कि ला इलाहा, तो वो दर्जाए मौत पर खड़ा होता है और रूहानियत उसके साथ साथ होती है। ला इलाहा कहना ही मौत है, और वो जो मुशाहिदा करता है, वो देखता है, वो उस वक्त आलमे ममात और रूहानियत से आगाही हो जाती है उसकी। उसको पता चल जाता है कि मौत क्या है, रूहानियत क्या है। और उस वक्त वो देखता है कि बाज रूहानियत इलियीन में है और बाग बहिश्त में के गुलशन में ऐशो इशरत के साथ में रह रहे हैं। बस मामला केवल इतना सा है कि वो ला इलाहा पढ़े और राज़े मौत, आलमे ममात उस पर खुल जाए। और इसी वक्त जब तालिब, या माफ़ करिएगा फ़कीर या ज़ाकिर इल्लल्लाह कहता है, तो वो मकाम मौत कबलन मौत के मकाम को पार करके इस आलमे ममात को इस तरह देखता है जैसे वो आलमे हयात को देख रहा हो। मेरी बात को समझिएगा गौर से। जब वो इल्लल्लाह पढ़ता है, तब वो आलमे ममात, ममात का मायने होता है मौत के हिसाब में, जो नहीं है, उस जो नहीं है, उस आलमे ममात को इस तरीके से देखता है मानो कि वो आलमे हयात को जिस तरीके से हम और आप देख रहे हैं। आज हमारा देखना आलमे ममात का संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन जब वो ला इलाहा को पढ़ करके इल्लल्लाह के ज़िक्र पर आता है, तब वो आलमे ममात को आलमे हयात की तरह देखता है। मैं इसको आपको एकदम से नहीं समझा सकता। ये कुछ ऐसा है जैसे मैं ये तो कह सकता हूँ कि मिर्ची तीखी है, लेकिन तीखापन का एहसास
मैं तब तक नहीं करा सकता जब तक आप जो है खुद ब खुद इसके लिए तैयार ना हो। ये आपका रास्ता है, इसको तय भी आपको करना है, परंतु जो इशारा है मेरा वो मैं दे रहा हूँ। वो आलम ममात को इस तरह देखता है जैसे वो आलम हयात को देखता है। वह इस समय क़यामत के दिन होने वाले हिसाब अमालों के हिसाब किताब से बरी हो जाता है। उसका हिसाब किताब उसी वक्त हो जाता है, वो अपनी मंजिल को समझ लेता है और इस अमाल के हिसाब किताब से बरी हो जाता है। और जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहता है तब वो शराब तहूरा का जाम पी लेता है, मस्त अलमस्त हो जाता है। आगाह हो कि जिस शख्स ने इस चीज को पा लिया, क्या पा लिया कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तब हमारे नबी करीम के दस्ते मुबारक, हमारे नबी करीम अपने दस्ते मुबारक से उस सालिक को, उस जाकिर को शराब तहूरा पिलाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा गौर और फिक्र करने की बात है कि मेरे सरकार शराबे तहूरा कैसे पिलाएंगे। तो मैंने इसको अपने पीछे की कैसेटों में खोला हुआ है, अपने पीछे की रिकॉर्डिंग्स में खोला हुआ है। इसको खोलना इस वक्त जो है पूरे मामले को अलग दिशा देना हो जाएगा, हम मूल चीज़ से भटक जाएंगे। मैंने कहा है बहुत पहले मेरी हिंदी रिकॉर्डिंग्स में, हर एक व्यक्ति का जो गुरु है वो उसका इंतज़ार कर रहा है कि कब वो आलमे ममात को, इस मृत्यु लोक को पार करके उसकी तरफ आए और वह गुरु उस शिष्य को अपना ले। मेरी हिंदी की रिकॉर्डिंग्स हैं जिसके अंदर मैंने इसको बड़े खुल करके इस पर बात की है। जिस भी शख्स ने इस मर्तबे को, इस सिचुएशन को अपने ख्वाब में, अपने मुराकबे की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में या जाहिरी तौर पर पा लिया, तो समझिए ऐसा है कि उसने मेरे सरकार की नज़र और तवज्जो हासिल कर ली और उसे कलमा तैयब की अव्वल आखिर, जाहिर और बातिन हकीकत मालूम पड़ गई। उसने उस हकीकत को पा लिया और ऐसे शख्स का कलमा पढ़ना, कलमे पे यकीन करना जायज़ है। वो है यकीन करना। ये हो गया मैंने इल्म की 3 किस्में बताई थी, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। तो ऐसा व्यक्ति वो कलमे का ज़ाकिर हुआ। तो हम और आप ये देखें कि हमारा कलमा पढ़ना किस तरीके कार का है। यहाँ पर मैंने एक टिपिकल शब्द इस्तेमाल किया कि दिल के ज़बान से, कल्ब की ज़बान से जब वो कलमा पढ़ता है, तो कल्ब की ज़बान के मुताल्लिक भी मैंने अपने पीछे कई रिकॉर्डिंग्स में बताया है कि कल्ब की ज़बान होती क्या है। और आप गौर व फिक्र करें, आपको कल्ब की ज़बान का एहसास अपने आप हो जाएगा। मैंने इसी में बताया है कि कल्ब की ज़बान क्या है। तो आज
इस कलमे को का जिक्र कैसे किया जाए, इसको कैसे पढ़े जाए, और हमारे बुजुर्गान किराम ने इसको किस तरीके से पढ़ा है, तो उसके पढ़ने का जो तरीकाकार है वो मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोग इस पर तहकीक करें और कम से कम 1 मरतबा, 2 मरतबा, 11 मरतबा, मैं 200 मरतबे की बात नहीं कर रहा, 11 मरतबा इस कलमे को तहकीकी नज़र से अपने कल्ब से पढ़ें। तो इसी के साथ मैं आज का बात ख़त्म करता हूँ। मौला हम सब पर अपनी निगाहें करम रखे।